हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ बाप के बाद क्या यही इज्जत है बेटियों की मायके में। सुमन को सुबह 5 बजे मायके से भाई का फोन आता है कि माँ नहीं रही बहन, तुम जल्दी आ जाओ। सुमन का पति यह बात सुनते ही उसे उसके मायके ले जाता है। वह मायके रोती रोती जाती है और चुप होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वह माँ को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पिताजी का भी 6 वर्ष पहले देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद सुमन की भाभी मानसी ने अपनी सासू माँ के जितने भी गहने थे सब छुपा दिए, ताकि उनकी बेटी उन्हें अपने साथ ना ले जा सके। लेकिन उसकी बेटी को तो उसकी माँ चाहिए थी, गहने नहीं। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद जब सुमन अपने मायके में ही रुकी रही, तब उसकी भाभी मानसी ने सुमन को दिलासा देने की बजाय उसको ताना देते हुए कहा, जब तेरी माँ ही नहीं रही तो तू यहाँ क्या करेगी, अब तेरा यहाँ क्या काम। यह सब सुनकर सुमन रोती हुई अपने ससुराल चली जाती है। यह सब मानसी की भाभी भाभी नेहा सुमन की भाभी देख रही थी, क्योंकि वह भी उस दिन वहां आई हुई थी। तभी नेहा ने सोचा कि अब तो मुझे मानसी दीदी को सबक सिखाने के लिए एक नाटक करना ही होगा। फिर कुछ दिनों बाद मानसी मतलब सुमन की भाभी अपने मायके जाती है। तभी मानसी की भाभी नेहा उसके घर में घुसते ही कहती है, क्या हुआ मानसी, तेरे ससुराल में आटा खत्म हो गया क्या जो यहाँ चली आई? अब तो तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं है जो तुम्हें महंगे महंगे कपड़े दिलाती थी। हमारे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। अगर तुझे यहाँ रहना है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जब तुम्हारी माँ ही जीवित नहीं है तो तुम यहाँ क्या करोगी। अपनी भाभी की यह सब बातें सुनकर मानसी रोते हुए अपने ससुराल वापस चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद मानसी के भाई और भाभी मानसी से मिलने जाते हैं, और तब वह मानसी को सारी सच्चाई बता देती है कि दीदी, यह सब मैंने आपको आपकी आंखें खोलने के लिए किया है कि जब आपकी भाभी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा, तो आपकी ननंद सुमन को भी तो इतना ही बुरा लगा होगा जब आपने उसे यह सब बोला था। मानसी अब समझ गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और वह सुमन के घर गई और उसने सुमन से माफ़ी मांगी और कहा, दीदी वह आपका ही घर है, जब आपका मन करे तभी आ जाना। आज आज के बाद से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको माँ की कमी कभी महसूस ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाभी हमारे साथ अच्छे से रहे, तो हमें अपनी नंद के साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि उस घर पर सिर्फ बेटों का नहीं बेटियों का भी अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।